श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसी के तहत आगामी नव वर्ष से पहले किस प्रकार के अरेंजमेंट श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होंगे कि श्रद्धालु सकुशल दर्शन करके घरों में पहुंचे। बात करने के लिए मौजूद हैं सीईओ श्राइन बोर्ड। आइए इनसे बात करें और जानें। सर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी, जय माता दी। आज हम बात करेंगे कि पिछली बार एक हादसा हुआ था जिसके बाद श्राइन बोर्ड द्वारा कुछ अहम कदम जो है नव वर्ष पर उठाए जा रहे हैं। क्या वो कदम? देखिए, सबसे पहले यात्रा मैनेजमेंट और रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक RFID बेस्ड यात्रा कार्ड सिस्टम पिछले नवरात्रि से शुरू किया गया है, जिसका मकसद है कि रियल टाइम में यात्री की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग, ताकि यात्रा रेगुलेशन को रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर किया जा सके और यात्रा को के हिसाब से ही कटरा से भवन की तरफ रवाना किया जाए। इस सिस्टम के लागू होने से सभी यात्री जो हैं, जो भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, वो उनको RFID बेस्ड कार्ड इशू किया जा रहा है और जो हमारे CCTV कैमरास की संख्या है उनमें भी इजाफा किया गया है और एक कंट्रोल रूम कटरा के साथ साथ भवन में भी स्थापित किया गया है, जिसको श्राइन बोर्ड की टीम के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट टीम्स भी मॉनिटर कर रही हैं, ताकि जो होल्डिंग एरियाज हमारे हो या होल्डिंग कैपेसिटीज मैं कहूँगा ट्रैक के विभिन्न सेक्टर्स की हैं, उन होल्डिंग कैपेसिटीज के हिसाब से ही यात्रा को मॉनिटर और मैनेज किया जा सके। और यही सिस्टम जो है हमें पिछले 2-3 महीनों में लगातार मददगार साबित हो रहा है यात्रा मैनेजमेंट में। और आगामी जो यात्रा रश हम एक्सपेक्ट करते हैं जो न्यू ईयर, उसको भी मैनेज करने में मददगार साबित होगा। RFID आपका चल रहा है कितना, मतलब हम कहेंगे कि किस प्रकार से किन किन स्थलों पर अगर यात्री अधिक भवन में पाए जाते हैं तो रोके जाएंगे? देखिए, RFID कार्ड्स का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि नंबर्स जो हैं रियल टाइम में हमें समझ आते हैं कि इस पर्टिकुलर डे पे कितने लोग भवन के किस ट्रैक के किस सेक्टर में कितने लोग हैं, और उसी गति के हिसाब से हम दर्शनों की जो लाइन कतारों को मैनेज करते हैं भवन पे। और यहाँ कहीं हमें महसूस होता है कि होल्डिंग एरिया से अधिक क्राउड अगर भवन पे है, तो उसके लिए हमने होल्डिंग एरियाज बनाए हैं। होल्डिंग एरियाज कटरा से शुरुआत करते हुए सबसे पहले अर्धकुंवारी में हमारा होल्डिंग एरिया रहेगा, जहां पर हमारे डेडिकेटेड एक सीनियर ऑफिसर डिप्लॉयड रहेंगे 30th, 31st और 1st के दिन, जो यात्रा को रेगुलेट करेंगे। उसके बाद जो पुराने रास्ते सांझी छत की तरफ जा रहे हैं, तो तकरीबन सांझी छत में एक होल्डिंग एरिया रहेगा, जहां पर हमारे यूनिट हेड जो है यहाँ यात्रा को रेगुलेट करेंगे। इसी प्रकार अगर हम नए रास्ते की बात करें, हिमकोटी मार्ग जिसको हम कहते हैं, तो मनोकामना भवन में भी हमारे एक सीनियर ऑफिसर डिप्लॉयड रहेंगे, जो यात्रा को होल्ड करेंगे अगर ऐसी जरूरत बनती है। एक 4th होल्डिंग एरिया हमारा इस बार दुर्गा भवन का टेरेस रहेगा, जो इस बार जो अंडर कंस्ट्रक्शन हमारी बिल्डिंग है, लेकिन उसके टॉप फ्लोर को कंप्लीट कर लिया गया है एक्सपीडिशियसली। और दुर्गा भवन के टेरेस पे भी तकरीबन 1000 यात्रियों के होल्डिंग कैपेसिटी अवेलेबल हमारे पास रहेगी, ताकि अगर जो दर्शन करते वापस आ रहे श्रद्धालुओं को होल्ड करना पड़े तो उसको वहां पर होल्ड किया जा सकता है। जैसे पिछले साल स्टैम्पेड हुई थी, तो इस बार क्या आने जाने का कुछ विपरीत मार्ग तैयार किया गया है? देखिए, आने और जाने के रास्ते भवन एरियाज में बिल्कुल विभिन्न हैं और इस बार उनको मैन करने के लिए मैन पावर जो है उसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। श्राइन बोर्ड की भी तकरीबन 25 लोगों की डेडिकेटेड टीम और उसके साथ साथ ही CRP और पुलिस के भी जो डेडिकेटेड टीम्स हैं, उसके हिसाब से भवन में तकरीबन 6 सेक्टर्स बनाए गए हैं और हर एक सेक्टर को मैन करने के लिए 4 लोगों की टीम रहेगी, जो राउंड द क्लॉक उन एरियाज को मॉनिटर करेगी, ताकि आने और जाने का रास्ता जो है उसको सेग्रीगेटेड रखा जाए। और ट्रैक पर जहां पर चलने का रास्ता है, वहां पर यात्रियों की रेस्टिंग प्लेस या जो सोने की जो प्रॉब्लम जो पहले हमें आती है, जिसकी वजह से कई बार यात्रा को प्रॉब्लम आती है निकलने में, उसको रोका जा सके और यात्री उसको जो डेडिकेटेड रेस्टिंग प्लेसेस हैं वहीं पर यात्री रेस्ट करें। एक वो क्या कि जो बिना RFID कार्ड के हैं उनको श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं लगी हो, जहाँ फाइन भी लगाया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, RFID कार्ड्स का एक मैंडेटरी रहता है, हमारे यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर भी लिखा गया है कि उनको लौटाना जो है वो जरूरी है। और यात्री किसी भी एग्जिट मार्ग पर, चाहे वो बाणगंगा हो, ताराकोट हो या हेलीपैड हो, उस कार्ड को लौटा सकते हैं। और ना लौटाने पर उस पर 100 रुपये जो है जुर्माना रखा गया है, बिकॉज ये कार्ड्स रीयूजेबल हैं, रीप्रोग्रामेबल हैं। तो जो कार्ड लौटाए जाते हैं उन्हीं को रीप्रोग्राम करके दोबारा रीयूज किया जा रहा है। तो इस पेनल्टी को इम्पोज करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि कार्ड्स का किसी प्रकार का मिस यूज ना हो और आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। दौरान जो है वो अनिवार्य है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा हम जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल की मन की बात में एक संदेश जनता को दिया है कि हम सभी को शायद दोबारा कोविड स्केयर के चलते कोशिश करनी चाहिए कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। उसी के चलते हमने भी एक एडवाइजरी जारी की है अपने सभी श्रद्धालुओं के लिए कि वो अगर जितना पॉसिबल हो सके मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और दूरी बनाए रखें। श्राइन बोर्ड का भी सारा स्टाफ जो फील्ड पर डिप्यूटेड है, डिप्लॉयड है, वो मास्क का इस्तेमाल कर रहा है पिछले 2 दिनों से। और जो अटका आरती में बैठ रहे यात्री हैं या श्रद्धालु हैं, उनको भी मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है बोर्ड की तरफ से।
और मेरी अभी भी आपके जरिए भी यही अपील रहेगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है, ताकि आगे आने वाले दिनों में जितने भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जो श्रद्धालु नवदर्श पर वैष्णो देवी भवन पर नमन के लिए उन्हें क्या संदेश दें? देखिए, मैं यही एक संदेश हमारे माननीय उपराज्यपाल हमारे अध्यक्ष का देना चाहूंगा सभी श्रद्धालुओं को कि हर साल की तरह इस साल भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सभी सुविधाएं जो यात्रियों की सुविधा के लिए वहां पे अवेलेबल करवाई हैं, मुहैया करवाई हैं। चाहे वो गर्म पानी की सुविधा हो, चाहे वो ब्लैंकेट्स की सुविधा हो, या यात्रा मार्ग पर वेरियस केटरिंग फैसिलिटीज हो, सभी को जो है पूरी तरीके से तैयार किया गया और हम सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं जो भी माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम जरूर करना चाहेंगे कि जितनी भी वो ऑनलाइन सेवाएं जो वो बुक करते हैं वो माता वैष्णो देवी की मोबाइल वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ही बुक करें। और अगर कोई भी फीडबैक हो तो हमारी ऐप या वेबसाइट के जरिए हमारे तक जरूर पहुंचा सकते हैं। ये थे सीओ श्राइन बोर्ड जिन्होंने वैष्णो देवी भवन पर श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा नव वर्ष पर किए